ऐसा बिज़नेस है जो पीस ऑफ माइंड देता है। खाली कुछ नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना, कोई जॉब या कोई बिज़नेस है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके देखो आप कि कितना काम करना पड़ता है। लेकिन एमवे में क्या है, सिंपल ही है। ना पहले तो चलो भाग-भाग के काम करना पड़ता था, ये तो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि घर बैठे कोई दे दे, तो कोई नहीं देता। काम तो हर जगह करना पड़ता है। एमवे में भी काम जब कोई करता है तो इतने रिवॉर्ड देता है एमवे, इतने रिवॉर्ड देता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। और कहते हैं ना कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है इसमें। आप पैसे के लिए काम नहीं करते इसमें, कि आप अगर प्रोडक्ट यूज़ करोगे और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट खुद ही बन जाओगे, लोगों का भला भी कर सकते हो क्योंकि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का पूरा पैकेज है ना? इतने रिवॉर्ड देता है एमवे, इतने रिवॉर्ड देता है कि आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि आप कितना भी फैमिली में और वैसे आम लाइफ में कर लो किसी के साथ। मैंने तो ये नोट किया है कि जो पीस ऑफ माइंड वहाँ मिलता है, इतने बुजुर्ग हो गए डॉक्टर ब्रैच और उनकी वाइफ, बेटी, बहू सबको देखा इतने खुश थे। इस खुशी का आप कोई मोल नहीं लगा सकते। मैं कहती हूँ आपने इस बिज़नेस को एमरल्ड तक या डायमंड तक भी कर लिया ना, तो आपकी पूरी जनरेशन जो है ना वो आपको सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आपके बच्चे आपको इतना सम्मान देंगे कि मैं आपको कैसे बताऊँ? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है इस बिज़नेस के लिए कि इस बिज़नेस को खाली कहते हैं ना कि इसको आप अपने बच्चों की तरह पाल दो। ये बिज़नेस आपको एक दिन वो सारी चीज़ें दे देगा जो आप चाहते हो। खाली करना कुछ नहीं है, अपने आप को बदलना है। छोटे-छोटे चेंज करके आप बहुत बड़ा चेंज पा सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी में आम लाइफ़ में भी हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं? वहाँ हमारी मजबूरी होती है, यहाँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में मिल रही हैं, पूरा पैकेज मिल रहा है आपको, है ना? इतने अच्छे हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, आप किसी को बताओगे तो आपको वो दुआएँ देगा। मतलब इन प्रोडक्ट से आप दुआएँ भी ले रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, फॉरेन ट्रिप भी मिल रहा है, आपके बच्चों की अच्छी ज़िंदगी हो रही है, तो और क्या चाहिए जीवन में, है ना? पीस ऑफ माइंड आ रहा है, आपको इतना सुकून मिलता है एमवे की मीटिंग में जाके, ना आपको विश्वास होता है 6 महीने करके देखो ढंग से। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आ जाना मेरे पास। मैं तो वहाँ जाके बल्कि सही हो जाती हूँ। कभी मेरे को कोई हेल्थ चैलेंज हो भी ना, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मतलब 30 साल का हो जाएगा मेरा बेटा, 28-30 साल का, मुझे तभी से डायबिटीज़ है। लेकिन कोई कह नहीं सकता कि जब मैं वेनिस में जाती हूँ, ऐसा लगता है घर में मैं कि गई, ये काम किया, वो किया या रिलेशन में जैसे रिश्तेदारी में निभाया, है ना? तो वहाँ जाके ऐसा लगता है आफ़त सी वहाँ जाना। लेकिन एमवे के वहाँ जाने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ और हमेशा ठीक हो जाती हूँ। ज़रा-मासा कोई चैलेंज आ भी जाए, तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हूँ। और इतना एक्साइटमेंट आता है और मैं वही इनसे कह रही थी कि कितना मज़ा आता है जब हम इसको बिल्ड करते हैं। लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। आप किसी डाउनलाइन के घर भी जाओगे ना, वो हाथ बिछा लेते हैं आपके लिए और रिश्तेदार के घर जाओगे तो सोचेगा 1 कप चाय बनाने में भी 10 बार सोचते हैं। जो खास रिश्तेदार होते हैं खून के और यूँ सोचते हैं 2 दिन कोई रहने के लिए मतलब अरे क्या आफ़त आ गई, है ना? तो मैं कहती हूँ इसको दिल से बिल्ड करो, आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे। आप जो मर्ज़ी किसी को गिफ्ट कर सकते हो। मुझे गिफ्ट करने का बड़ा शौक है, बचपन से ही शौक है। मुझे ये लगता है कि कोई चीज़ मेरे पास है मैं सबको दे दूँ। तो मेरा तो जब भी मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना अच्छे से, तो मेरा वही ड्रीम बार-बार जागता है। इनका ड्रीम था पैसा, बहुत सारे लॉस हुए थे, बहुत सारे उतार-चढ़ाव थे। लेकिन मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया इस बिज़नेस में, पैसा तो भगवान अपने आप देता है। मैंने कहा ना कि आप दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर दो, भगवान ने आपकी ज़िंदगी में रंग भर देना है। थैंक यू। वाह! तो दोस्तों मैं भी थोड़ी आपसे बात कर लेता हूँ। सॉरी। तो दोस्तों ये मीटिंग हमारे नए लोगों के लिए होती है, तो मैं जो बताऊँगा वो मोस्टली नए लोगों से संबंधित है। पुराने सब जानते ही हैं। तो नए लोगों को सबसे बड़ा डाउट क्या होता है पता है? हालाँकि मेरा कम हो गया है कि साहब कर तो लूँ पर प्रोडक्ट महँगा है। मोस्टली बात मैंने देखा है 90% लोगों को तो कभी यूज़ करके देखा नहीं, खाली सुनी-सुनाई बात होती है कि प्रोडक्ट महँगा है। वो ऐसे मान लो जैसे वो पीपल के पेड़ के नीचे भूत है, भूत किसी ने देखा नहीं है। तो मेरे साथ हुआ था ऐसा कि प्रोडक्ट महँगा है, मैंने पूछा आपने कोई यूज़ किया? बोले नहीं मैंने तो यूज़ नहीं किया। तो फलाना कह रहा था, मैं फलाने के पास गया, मैं तूने कोई यूज़ किया? नहीं मैंने यूज़ नहीं किया, फलाना कह रहा था। 3 जगह गया मैंने, यहाँ मैं समझ गया ये तो वो पीपल के पेड़ वाली बात है, ठीक है? फिर वो समझ में आया कि भई क्या बोलते हैं वापसी गारंटी है।
फिर ना ये बिजनेस, क्या जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कॉमन सेंस तो चाहिए, बिना कॉमन सेंस तो कहीं सक्सेस नहीं पा सकते आप। और दोस्तों लाइफ में वही बढ़ता है जो रिस्क लेना जानता है। हाँ, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी रिस्क नहीं है। मैंने इस बिजनेस से पहले बहुत बड़े बिजनेस किए हैं, दिल्ली भी किया है, और खेती को भी बिजनेस के तरीके करके देखा है। तो मैं रिस्क से कभी डरता नहीं, कोई रिस्क से डरेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसमें तो कोई रिस्क था ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मैं 10,000 का प्रोडक्ट लेता हूँ, उस समय 100 पॉइंट होते थे शायद 5500 रुपये में। अगर मैं 100 पॉइंट के प्रोडक्ट लेता हूँ और हर महीने एक दो परवाह ढूंढता हूँ, और आने वाले 1 साल तक लगातार मैं ये काम करता जाता हूँ, और 1 साल बाद मेरी इनकम 40,000 हो जाए और वो हर महीने आने लग जाए, तो सौदा घाटे का नहीं है। चाहे मैं यूं ही ना करूं, मैं तो फेंक दूंगा प्रोडक्ट, पर मैं ये करवा लूंगा, ये सोचा था मैंने शुरू में। लेकिन जब पहले प्रोडक्ट घर पे आए, मैंने यूज किया, उसकी रेट देखी, तो डर नहीं था, पर वो तरीका नहीं था। ये मान लो कि बॉडी शैम्पू तो 2 दिन में हमारे घर पे खत्म हो गया, 2 दिन के अंदर। मैंने उसको स्पॉन्सर को फोन किया कि यार ये क्या चक्कर है, 2 दिन में खत्म हो गया। तो उसने कहा भाई साहब आप टेंशन मत लो, मैं कल आ रहा हूँ, मैं बताऊंगा तरीका क्या है इसका, ये ऐसे यूं ही नहीं होगा जैसे आपने किया है। थैंक गॉड, देखो सब गॉड प्लानिंग है। उस समय लैंडलाइन फोन थे, उसको फोन लग गया, वो घर पे आ गया। उसने कपड़े धो के अपने हाथ से बताए, उसने नाप के 10 ml लिया, कपड़े डिप किए, रगड़े अपने हाथ से, मुझे आज तक वो पिक्चर ध्यान है। और फिर उसने पूरा कैलकुलेशन किया कि भाई साहब बताइए कपड़े सस्ते हैं कि महंगे। वो दिन है, आज का दिन है, मैं मोड़ के नहीं देखा। तो मैं पहले बोला था कि आप लाइफ सस्ती चाहते हो, आप सस्ती लाइफ चाहते हो या महंगी लाइफ चाहते हो। बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम कौन सा स्कूल देखते हैं, फ्री वाला, या जहाँ जुगाड़ लगानी पड़े, मोटा पैसा देना पड़े। हाँ जी, सोचिए आप। एक तो घर पे आ रहा है कि साहब मैं, मेरे यहाँ से मेरे कॉलेज में एडमिट कर दो और कोई पैसा नहीं लूंगा, टेंशन मत लो आप। और ये कह रहा है नहीं नहीं, वहां पर चाहे 50 लाख लग जाए, मैं बच्चे को तो वहीं एडमिट कराऊंगा, चाहे घर से 1,000 किलोमीटर दूर हो। क्यों? पता है कि वहां पे पूरे 5 साल नहीं होंगे, उससे पहले कोई ना कोई आपका कहीं पैकेज उसको तैयार हो जाएगा। 5 साल बाद में बिजनवा क्लियर है। ओ भैया वो यहाँ पे कर लो, नीम की दातुन करके, चवन्नी घर पे नहीं आई। 5 साल ग्लिस्टर करवा लिया, कुछ लोगों से कर लिया, करवा लिया, और 5 साल बाद भी आपकी इनकम 80 90 1,000 लाख घर में आ लगे, तो कैसा रहेगा। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। और प्रोडक्ट दोस्त एक भी महंगा नहीं है। इसी बात के 30 दिन है, आप खुद डेमो करके देखिए। पीपल के नीचे भूत है, उस बात के पीछे मत जाइए आप। किसी प्रोडक्ट की ले लो, हमारा आंवले का तेल है, वो बना बनाया तेल, वो तेल है, उसमें पानी नहीं मिलाना है। उसकी रेट देख लो और बाजार की देख लो आप, वो रेडी तैयार है प्रोडक्ट, करने वाला बनाना पड़ता है घर पे। हमारा प्रोटीन है, 4,000 का 1 किलो आता है, एमआरपी से 4,000 के आसपास है। 10 ग्राम पड़ेगा 40 रुपए का, उसमें 8 ग्राम प्योर प्रोटीन है, 5 रुपए ग्राम पड़ा आपको। बाजार का डब्बा ले आओ रद्दी से रद्दी, 200 ग्राम को 300 400 रुपए का आएगा, उसमें प्रोटीन कितना है, 30%, पीडी का कितना है, 0.3, वो पड़ता है 10 12 रुपए ग्राम। जबकि क्वालिटी की तो दूर दूर तक कोई वो नहीं है, नजदीक है ही नहीं वो। तो ये नॉलेज तो लो, समझो तो सही पहले। अरे मारो गोली बिजनेस को, मारो गोली पैसे को, यार तुम्हें पैसा बहुत है आपके पास, पर आप हेल्थ तो अच्छी कर सकते हो आप। कितने लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी रहें। दोस्त ये ना, पहला सुख निरोगी काया, हम ऊपर वाले थैंक्स बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मैं तो दुनिया में होते ही नहीं। ये फैक्ट बता, इस बिजनेस से पहले मेरा बीपी उस टाइम पे ऊपर का 180, नीचे का 110 था। वो बाई द वे हमारे बाबा साहब बीमार हुए थे, जीजी नर्सिंग होम में गए थे, एडमिट थे वो, तो वैसे ही मैं खड़ा था, तो कंप्यूटर में मेरा भी तो कर दे बीपी चेक। उसने चेक किया, मेरे ऊपर नीचे देखे वो, कि भाई ये क्या, बीपी इतना, बोले। तो मैं थोड़ा वो ज्यादा, फिर मैं देख लेंगे सब। और वेट उस समय, मतलब ये मान लो कि पूरा होता ना। सुखी जी फोटो तो बताना जरा, उस टाइम का फोटो। मैं बता रहा हूँ ये पैसा तो बाद की बात है, पहले आपको हेल्दी करेगा, वेल्दी तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। सुखी जी सुनने हो तो जरा वो फोटो दिखा सकते हो मेरा पहले वाला।
ये तो है दोस्त 90 एमबी से 10 साल पहले का, 95 का है शायद, 95 का है। और आगे करो फिर दूसरा। इस समय वेट मेरा 125 किलो था। ये एमबीए के आने के 4 साल बाद, यानी 2001 2005 जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे गया था, तो उस समय हम ट्रिप पे जा रहे थे तो डाउनलाइन आई थी, तो ऊपर हॉल में बैठा के उन्होंने नाश्ता बना, वो छोड़ने गए थे मेरे को एयरपोर्ट पे। ठीक है, ये देख लो पूरा गब्बर सिंह लग रहा है इसमें। हाँ जी, यहाँ पे वजन था 130 किलो। और आगे चलना सर। अब ये देख लो, अब वहां का अभी जो गए हम बैंकॉक, अब वेट 100 के आसपास है। कल ट्रिप मिल जाए तो 3-4 किलो बढ़ जाता है, जैसे अभी कल ट्रिप लेके आए 3 किलो बढ़ गया, 2 दिन में फट सही कर दूंगा इसको। तो करेंगे, एमबी खिलाती है इतना है, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, हाई टी ना, नाम तो टी है पर खाना सब कुछ वही है। हमारे टी का मतलब चाय पी लो, एक बिस्कुट खा लो, लेकिन वहां तो पूरी लाइन लगी होती है ना, तो मन है कि मानता नहीं। वैसे जबकि मैंने अन्न को हाथ नहीं लगाया वहां पे, अन्न को हाथ नहीं लगाया, फिर भी 3 किलो वेट बढ़ गया यार, बताओ आप। वो खाना इस तरह का था। कर दूंगा फिट, खैर वो प्रोडक्ट अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब ये फोटो देख लो और वो गब्बर सिंह वाला फोटो देख लो। उस समय बीपी 180, ऊपर नीचे का 110, अब 120-170 बीपी रहता है मेरा। सोच के देखिए आप। अभी मेरे गोदी में बैठी थी, मेरी नातनी बैठी थी, है ना, नाना ही बन गए, दादा ही बन गए। और ये मैडम को तो बहुत लोग कहते हैं यार, आप तो लगती नहीं कि नहीं मैडम है ना, क्या आप नानी बन गई, आप दादी बन गई। ये खड़ी खड़ी गिर जाती थी, मैं बता रहा हूँ। महंगे सस्ते तो मारो गोली दोस्त, आप जरा आईसीयू में जाके देखना, एक दिन का खर्चा कितना है। और कई लोग तो आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते, रास्ते में जय जयराम की हो जाती है। और आईसीयू में पहुंच गए तो मैं समझता हूँ 50,000 रुपये डेली का खर्चा है। 10 दिन में आईसीयू भर्ती हो गए आप, तो 5 लाख गए। 5 लाख का मतलब 10,000 रुपये महीने की ब्याज। इतने न्यूट्रिशन खाओगे तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप, मतलब यानी अब, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी जो न्यूट्रिशन गैप है वो पूरा होता रहेगा, आप फिट बने रहोगे, चांस कम होगा बीमार होने का। मैं ये नहीं कह रहा बीमारी की एकदम वो दवाई नहीं है, पर जिनकी वजह से, न्यूट्रिशन गैप की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, और समय रहते पूरा कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। हमारे राम गोपाल जी हैं, 72-75 साल के हैं, न्यूट्रिशन खाते हैं, बेच तो कर रहे हैं, उनको पैसे की वो नहीं है, लेकिन उनके साथ के तो ऊपर चले गए। 90% लोग फिट है बिल्कुल, अभी भी हुए थे वो। सोचिए आप। तो भैया महंगे सस्ते छोड़ो, आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो। पर सबसे पहले हेल्थ ही चालो। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेल्थ फिट की, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बने, उनको देख के लोग साइन अप करते गए, बहुत बड़ी पिन पे पहुंच गए। पर क्या करें, उनका खुद तो यूज करते नहीं, शकल पे 12 बज रहे हैं। हमारी मैडम को 30 साल से डायबिटीज है, कोई कैसे डायबिटीज है, क्यों, फुल न्यूट्रिशन लेती हैं। मैंने कहीं से पूछा, मैंने कि और सब क्या ले रहे हो, सब दबा के प्रोटीन खा रहा हूं, दबा के। अच्छा, कितना खा रहे हो, 1 चम्मच रोज खाता हूं, 1 चम्मच रोज प्रोटीन खाता हूं मैं, और गलत दबा के खा रहा हूं। मैं तो हैरत में रह गया, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो। खाने किसने कहा है, ये तो जब पूरी फैमिली बैठ जाए बीच में डब्बा रख लो प्रोटीन का, ढक्कन नहीं खोलना है, ऑटोमेटिक वाईफाई से सब में तरंग पहुंच जाएंगी उसकी। ये खाने का नहीं है। सो देखिए 1 चम्मच में कितना प्रोटीन होगा दोस्त, 8 ग्राम। हाँ ठीक है, आप यूँ कहोगे कुछ ना खाना, कुछ खाना तो अच्छा, तो ठीक है, पर प्रॉपर रेट की वो मत करो। अरे कम से कम 1 से 3 चम्मच तो कंपनी रिकमेंड करती है। फिर डिपेंड करता है आप अपने हेल्थ को प्रति लेके कितने सीरियस हो। ठीक है, तो भैया प्रोडक्ट महंगे सस्ते, प्रोडक्ट सस्ते हैं, आप ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग होगी। फिर भी हमारी जैसी मोटी बुद्धि है तो बोलो कितने महंगे हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो यार 5 साल बाद 10 साल बाद पैसा चाहिए, वो आएगा, बात खत्म। और हेल्थ चाहिए मेरे को, बात खत्म, दैट्स इट। और नए लोग क्वेश्चन क्या होता है, मुझे टाइम नहीं है, काहे के लिए, काहे के लिए टाइम चाहिए मुझे बताओ आप। हमारे साबुन से, हमारे बॉडी शैम्पू से 20 मिनट ज्यादा नहीं लगते हैं। जितना टाइम अब लगता है नहाने में, उतना ही तब लगता है, ध्यान रखें। कपड़े धोने में भी उतना ही टाइम लगता है, बल्कि हमारे में कम लगेगा, तो हमारे से मशीन चौक नहीं होगी।
आप बाजार में प्रोड्यूस करो, मशीन चौक होगी, वो बीच में साफ करवानी पड़ेगी आपको, कपड़े लंबे समय तक चलेंगे। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, दोस्त उस भूत को उतारो। कोई ऐसा नहीं कि मीटिंग में आगे अपना ज्वाइन करनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कोई प्रोडक्ट लेके यूज करके देख लो, बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं जो गलत फहमी हो आपसे निकले दिमाग से। समय जब निकालना हो तो हम निकाल लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए, आपका बॉस, कि आप जो 10 घंटे ड्यूटी करते हो, कल से आपको 12 घंटे करनी पड़ेगी, या पर ये रिजाइन लेटर है, साइन कर दो। पैसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा मैं अभी। वो कहेगा 10 से 12 घंटे करनी पड़ेगी, इफ यू यस और नो तो ये साइन कर दो रिजाइन लेटर पे। क्या करेगा आदमी? नहीं, सब कर देंगे साहब। और आपसे क्या 5,000 भी मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वाह साहब वाह, मजा आ गया। घर आके बड़ी खुशी से बताएंगे, मैडम मजा आ गया, 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे अब। अरे हम कह रहे हैं 2 घंटे यहाँ कर लो काम, खाली नाम नहीं लिखवाना है, ध्यान रखना। जैसे जॉब में करते हो ऐसे यहाँ पे कर लो। 2 घंटे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कभी भी कर लो। जॉब में तो फिक्स होता है, इतने बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, इतने बजे खाना खाना है तो खाना है, भूख नहीं लगी है तो भी खाना है 2 बजे ही, ये ध्यान रखना। भूख लगानी पड़ती है 2 बजे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा सोचिएगा आप कि पार्ट टाइम कुछ हो जाए तो कैसा रहेगा। यहाँ नहीं चलता साहब। सिटी के लोग कहते हैं यहाँ नहीं चलता, गांव के लोग कहते हैं यहाँ नहीं चलता, ये सब जगह चलता है। मैं रूपस कस्बे से बोल रहा हूँ, कुछ लोग दिल्ली से बैठे हैं, इंडिया के कई जगह से लोग बैठे हुए हैं। चलाने वाला चाहिए, ये कहीं भी चलता है। काम करने से होता है, बिना किए कुछ नहीं होता। पहले करके वो बढ़िया था। पहले आगे ना विनोद जी आए थे तब तो बढ़िया था, फिर तो हमारा भी चल जाता। भाई साहब मैं बताऊं आपको, आप भाग्यशाली हो जो अब आप, या तो मान लो उम्र अब आपकी हुई है बेंच में आने के लिए, या किसी ने अब आपको बताया है। अच्छा एक बात और देखो, एक ही बंदे ने मेरे को टच किया एमबीए के लिए, उसके बाद आज तक किसी ने टच नहीं किया। मत्थे में थोड़ी लिखा है कि विजय कौशल एमबीए करता है। अगर कोई बंदा आपसे टच कर रहा है तो राइट टाइम है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उस समय तो एमबीए बिजनेस ऐसे मान लो जैसे फावड़े से मकान की नींव खोदना, फावड़े से खोदती है ना नींव। आज जेसीबी चल गई, जेसीबी 1 घंटे में पूरे मकान की नींव खोद के चली जाती है। बोले ये क्या मतलब? भाई साहब हम जॉइनिंग कराने के लिए पहले जयपुर जाते थे, वहां से किट लाते थे, फिर बड़ी खुशी हुई कि आगरा में एक ऑफिस बना दिया, वहां ड्राफ्ट जमा करा के आ जाओ, फिर वहां से वाउचर आ जाएगा, फिर वाउचर लेने आते थे, फिर ज्वाइन करा के जमा कराने आते थे। एक लिस्टर लेनी तो जयपुर जाते थे, महीने में 4 चक्कर जयपुर के लगते थे हमारे, 4 क्लोजिंग करते थे हम। 30 तारीख को तो लंबी लगती थी, टोकन मिलते थे। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नंबर आ रहा है। एक बार जब मैं 15% गया था तो रात को 12 बजे फ्री हुए, और प्रकाश जी की तो अटैची गुम हो गई थी, कुदरती वो मिल गई। खैर अब क्या है, आपके हाथ में पूरा एमबी ऑफिस है। प्लान शो किया, बंदा एग्री है, साइन कराओ, तुरंत प्रोडक्ट बुक कराओ, 48 घंटे के प्रोडक्ट अंदर बंदे का घर में प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बड़ी जुगाड़ लगा के गोपी जी से कह के हम लेते थे यहाँ पे भरतपुर में, महीने में 1 या 2 महीने में एक बार। अब पलटी वो हो रही है ट्रेनिंग। आप ऑफिस में बैठे हो, आप लीड लगा लो, सुन लो, उसी रिकॉर्डिंग के बाद में सुन लो आप। तब प्रोडक्ट इतने प्रोडक्ट ज्यादा हैं, तब बताते थे फलाना वहां डायमंड है। ये हमने सुना था एक गाजियाबाद में वो है सचिन शर्मा जी, सब एमरेट थे। होंगे सब, हम जानते नहीं थे, लेकिन इस मीटिंग में देखिए डायमंड यहाँ पे है, एमरेट यहाँ पे है। आई थिंक मीटिंग हो रही है, कितनी पिने इंडिया में है। उन लोगों को देखिए, सचिन जी को देखिए, रामरा के देखिए, जब इंडिया में लॉन्च हुआ तब उन्होंने ज्वाइन किया, जब तो कुछ देखा ही नहीं था इन्होंने, एक भरोसा किया था। पता नहीं, आप पूरी पूछ उठा के देखेंगे, मैं पूरा चेक कर लूं, क्या चेक करेगा तो भाई, क्या चेक करोगे? कॉमन सेंस यूज करो। ये सारे लोग पागल थे जो भी आए यहाँ पे, कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता। फलाना फेल हो गया तो क्या हो गया? अरे भैया कौन सा ऐसा काम है जिसमें लोग फेल नहीं होते, मुझे बताओ आप। हर चीज में फेल होते हैं, हर जगह सिस्टम काम करता है। सिस्टम अप्लाई नहीं करोगे दोस्त तो आप हर जगह फेल हो सकते हो।
अभी सिस्टम काम कर रहा है, लाइट जल रही है, ठीक है, और ये ऑनलाइन मीटिंग और ये सिस्टम है, सिस्टम से लाइट एसी भी चलाती है, चूल्हा भी चलाती है, लेकिन नंगी तार पकड़ लो, वही वही लाइट क्या करेगी, आपको जला देगी। हेलो, वो आपको भून कर रख देगी, आउट ऑफ सिस्टम। दो लेडीजों को एक जैसा सामान दे दो सब्जी बनाने के लिए, एक जैसी भिंडी, तेल, सारे मिर्च मसाले, ध्यान से सुनना, पर तरीका अलग अलग है, चीजें वही है। आप पे भी एसिड था, हम पे भी एसिड है। अब पहली लेडी ने क्या, पहले भिंडी डाल दी, ठीक है, फिर लाल मिर्च डाल दी, फिर हल्दी डाल दी, फिर नमक डाल दी, लास्ट में तेल डाला। हर 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट पहले भिंडी गर्म कर ली 10 मिनट, फिर लाल मिर्च डाल दी 5 मिनट, फिर 5 मिनट नमक, फिर हल्दी, फिर लास्ट में 20 मिनट। और दूसरी लेडी पहले तेल डाला, फिर हींग डाली, है ना, फिर नमक मिर्च डाला, फिर भिंडी डाली। 20 मिनट बाद आप कौन सी भिंडी खाओगे, पहली वाली दूसरी वाली? भिंडी खराब थी या बनाने वाला खराब था? हेलो, सिस्टम, यही तो पहले हुआ है। खुद यूज प्रोडक्ट किया नहीं, फेथ है नहीं, किसी का प्रोडक्ट महंगा है, हाँ, लगता तो मुझे भी है। हमारी पहली कंडीशन है, आप बिजनेस करना चाहते हो, पहले 100% यूज कीजिए, जो भी कर सकते हो। कहीं डाउट है पूछो, खुल के पूछो, पूरी अपलाइन आपको बताने तैयार है, डाउट को अंदर मत रखिए। वो टीचर सबसे ज्यादा खुश होता है जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, यानी वो सीखना चाह रहा है, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो। पूछिए, आप कहीं प्रोटीन में दिक्कत है, ओमेगा में दिक्कत है, डेली में दिक्कत है, पूछो आप, अपने अंदर कुछ चेंज लेके आइए। 20 साल पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही है, नाक लटक रही है, पेट लटक रहा है, मैं एमबे कर रहा हूं सब। विनोद जी कहते हैं हम ही एमबे हैं। जब आप, तो लोग देख रहे हैं, आप चलते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, लोग नोट करते हैं। पहनावा बहुत डिपेंड करता है। ये सारा चेंज होगा धीरे धीरे सिस्टम में आने से, इसमें बुक सीडी मीटिंग में बताऊंगा उसका थोड़ा सा भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करेगा, लोग हर जगह फेल होते हैं, तो सिस्टम से करते हो। आईएएस देख लो, आईपीएस देख लो, कुछ भी देख लो, धंधे देख लो। अभी ज्वेलरी में कई लोग फेल हो गए, वो अप एंड डाउन भाव हुए, कई लोग फांसी खा ली। हेलो, सिस्टम से नहीं चले वो, अप एंड डाउन भाव हुए, फांसी खा ली लोगों ने, आउट ऑफ सिस्टम काम किया उन्होंने। बाकी दिस इज नॉट कप माई कप ऑफ टी। दो पन्ने शब्द अंग्रेजी के आ गए, बंदा बड़ा वो समझता है। मैं कोई बात नहीं भाई, कप ऑफ टी है, पर सही तो सही कर ले तू, प्रोडक्ट तो यूज कर लो, झुंझुन वाला से सीख लो, कुछ वो दे गया था मैसेज। अच्छी बात है, पैसा बहुत होना चाहिए, पर साथ में हेल्थ भी जरूरी है। मैंने प्लान बताया ना, ये फुल पैकेज है। आपके कमरे भरे पड़े नोट से, आप खा सकते नहीं, चल सकते नहीं, किस काम का है वो पैसा, मुझे बताइए आप। ये भी गॉड प्लान है, मैंने देखा है। अच्छे कोई पैसे वाले लोग होंगे ना। अच्छा, ये कमाल की बात देखिए, हमारे न्यूट्राइट में इतना दम है, इतनी ताकत है इसके अंदर, कि 80% को तो इसकी रेट बताते ही आराम आ जाता है, 80% लोगों को। और नहीं, ये पहले से तो आराम है मेरे को, अरे अभी अभी तो वो कह रहा था पहले से आराम है, और ठीक ठीक में तो बढ़िया है, थोड़ा और आ जाएगा तो रहने दे तू भाई, नहीं चाहता। हेलो कमाल का बिजनेस, बड़ा मजा आता है, ठीक है। बाकी मैं नए लोगों से कह रहा हूं, अगर आप इसको बिजनेस करना चाहते हो रियली, तो इसके प्रोडक्ट मंगा के पहले ट्रेनिंग लें, यूज करें। कुछ बुक आपको व्यक्ति देगा, वो पढ़ें, कुछ सीडी आपको ऑनलाइन डालेगा, उसको, और ऐसी मीटिंग में बैठे ब्लाइंड फेथ के साथ, 2 साल का कमिटमेंट लें कि जो मेरा वो बंदा जो लेके आया, जो कहेगा मैं करूंगा। वो आपसे एफडी नहीं भरवाएगा अपने नाम पे, तो 2 लाख की एफडी भरते मेरे नाम, ऐसा है। 5-7 हजार के प्रोडक्ट, 10 हजार के प्रोडक्ट देगा, और उससे कहीं ज्यादा वो आप पे इन्वेस्ट करेगा, आपको सिखाने में, कि उसे पता है कि जिस दिन आपकी टीम खड़ी होगी, आपसे 60 हजार पाएगा, इसलिए उस पर विजन है, वो दूरदृष्टि रखता है। वो आपसे कहीं ज्यादा आप पे खर्च करेगा, बशर्ते आप इसके लायक हो तो। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं करना चाहता हूं।
बाकी इतना बता दूं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं। आपने कभी सुना है कि आईएएस का बेटा आईएएस कह रहा मैं थक गया, भैया बेटा तू बन जा आईएएस? हेलो, वो रिटायर होती किसी के बेटे को आईएएस बनाया गया और वो क्वालिफाई नहीं करता तो? हाँ जी, शायद नहीं, ऐसा नहीं है संविधान में। उसको आईएएस बनना है तो वो यूपीएससी पास करनी पड़ेगी। लेकिन यहां देखिए आप, और आप डायमंड है तो आपका बेटा डायमंड रिकॉग्नाइज होगा, आप क्राउन है तो आपको बेटा क्राउन रिकॉग्नाइज होगा। अभी हम देख रहे हैं आंखों के सामने डॉक्टर ब्रैच, उनकी पूरी फैमिली एज ए क्राउन रिकॉग्नाइज होती है। सोचिए आप, अब उनका बेटा और आगे बढ़ाएगा तो उसका बेटा उसी पिन से रिकॉग्नाइज होगा। कोई गारंटी नहीं है कोई बिजनेसमैन बड़ा चतुर चालाक को बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करे और उसके बाद उसका बेटा आगे लेके जाए। लेकिन यहां पर आपका बेटा कैसा भी है, मंदबुद्धि है, अपंग है, डजंट मैटर, अगर उसको वारिस बना के जाता है तो सेम पिन से रिकॉग्नाइज होगा दोस्त। कितनी बड़ी संभावना है बताइए आप। और मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बता दूं, अब करने का टाइम आ चुका है कि हम 3 दिन वहां रह के आए हैं। वो कहते हैं जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता। हेलो, लेकिन फाड़ेगा उसके जिसमें छप्पर होगा। तो हमें ये टाइम है 4-5 मिनट छप्पर बनाने का, अपनी टीम बनाने का। ऐसा ना हो अरे मर गए यार, ऐसा था क्या, ओए होए होए। तो हमें वहां से बस खुशबू आ गई है क्या छप्पर फटने वाला है, तो भैया अपना नेटवर्क खड़ा कर लो, निकाल लो अपनी पुरानी वो सारी चीजें, और 3 महीने लगेंगे नक्शा बदलने में। तो सारे लोग एक्साइटेड वहां से हो गए। एमएलए की मीटिंग थी, कमाल की मीटिंग थी। सोच के देखिए, ये मीटिंग ऑनलाइन भी करा सकती थी हम पे। ऑनलाइन सारे लीडर्स थे, जूम पे कर लेते। करोड़ों रुपए खर्च किए उन्होंने, क्यों? उनका विजन है, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की दोस्त। उनका विजन है यहाँ बहुत बड़ा खेल करना है। उनमें एक आप भी हो सकते हैं कि आपका आपका टारगेट क्या है, आप कितना टर्नओवर लेके जाना चाहते हो। उसे घर से निकलना होगा, थोड़ा फेसबुक से बाहर आना होगा, कुछ मटर गश्ती थोड़ी कम करनी होगी। तो उसे 3 घंटे, और शुरू में दिक्कत आएगी आपको, 21 दिन लगातार काम कर लो, मैं हैबिट को बीच में जंग लगी ना थोड़ा सा, ना जाके घर बैठ बैठ के थोड़ा सा हो गया कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा हूँ जो पुराने हैं, सारी गट्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। और तो सारी चीज क्लियर है। बस यही है दोस्त, लास्ट में जो सचिन जी कह रहे थे, अगर आपका ड्रीम है, आप पाना क्या चाहते हो, कोई और रास्ता है तो पहले वो करके देख लो। एमबी यही रहेगा, हमारी टीम यही रहेगी। विनोद जी, हम ये पूरी टीम एक मजबूत टीम है, आपको यही मिलेंगे। कहीं से और जल्दी शॉर्टकट आता तो करके देख लो। लेकिन दोस्त मैंने बहुत करके देखे, मैं बता रहा हूँ, बहुतों के पास मैं बैठा हूँ। अब फैक्ट बता रहा हूँ, 3 दिन वहां रह गए ना, आज मेरा मन नहीं किया मार्केट में जाने का। सोसाइटी का मतलब अंतर इतना होता है, क्योंकि मार्केट में क्या है, वही टांग खिंचाई है सबकी, वही झूठ बोलना, जैसे बोलो मर गए यार, कहते मैं कुछ नहीं यार, मतलब वही नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर एक्साइटेड, कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तभी तो एमबी से बाहर होते ही चेहरा लटक जाता आदमी का। अब देखो जो एमबी छोड़ गया उसे चेहरा देखना आप, और पहला चेहरा जब एमबी था उसका चेहरा देखना। अरे होप है तो पे यार, होप खत्म तो आदमी खत्म। हेलो, तो मैं तो कहूंगा दोस्त, अगले 4 महीने 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लग रहा होगा लोगों को यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं पहले बोला ये टीम वर्क है। आप तो बस अपनी इच्छा जाहिर करो कि मैं जो जानता हूं, जो मेरी अपलाइन कहेगी, जो स्पॉन्सर कहेगा, जितना मैं करता करूंगा, बाकी सब टीम कर देगी। और उस कहानी के साथ मैं एंड करूंगा जो हमेशा सुनाता हूँ, साजा बाजे वाली। एक बार वो नट बाढ़ थे, टाइम होता था, वो नाच गान करते, राजा खुश होता, उनकी झोली भर देता था। तो महल के बगल में खेत था, किसान खेत जोत रहा होता था। उसने 2-4 दिन देखा, बोले ये जाते हैं झोलियां भर के ले आते हैं, करते क्या है। एक बार चुप के कान लगा के सुन रहा था वो, यार अच्छा ये करते हैं क्या। मजे में वैसी गर्मी में अपने खेत में वो पसीने बहा रहा हूँ। तो अगले दिन उसने ये किया, अपनी जो हल्की फाली होती है लोहे की, वो जब घिस जाती है तो किसान बदल के उसको उतार देता है, वो दूसरी नहीं चढ़ाता है। तो उतरी हुई फाली को लेके एक इतना बड़ा छड़ी लेके और टन टन बजाने की वो जुगाड़ उसने ले ली। जैसे ही नट बात उस अंदर घुसे, वो भी घुस गया। अब उन्होंने बजाया, नट भाट ने अपना नाच गान किया, उसने सुर में सुर मिला दिया।
और उठ के झोली किसान की भर गई, मतलब मजा आ गया, बाढ़ में जाए खेत, अब तो हम यही करेंगे रोज। अब जो उनका सरदार था बोले यार ये हमारी पंगा जमात में कौन आ गया, कल देखेंगे इसको। अब अगली बार फिर वो किसान को तो पहुंचना था, वो पहुंच गया, बजाया, राजा खुश। जैसे ही वो बांटने लगा तो उनका सरदार बोलता है महाराज रुक जाइए। बोले क्यों? कि हमारे हर व्यक्ति से अलग अलग बजवाइए और उसे नाम पूछिए, तेरे वादक का नाम। पहले बार सारंगी बजा के देखा, उसने बजा के दिखा दी। दूसरे का बाजा बजा के दिखा दिया। तेरा तबला तबला बजा दिया। भपंग वो बना। अब आया किसान पर, भाई तेरा क्या है? बोले मेरा साजा बाजा है। क्या मतलब? बजा के देखा, सर ये साजा बाजा है। मतलब क्या? बोले सबके साथ बजेगा। वेरी गुड, बजाओ सब। बजाया, उसने ताल मिला दी, वेरी गुड, उसको मिल गया। तो भैया ये साजा बाजा है, अलग तूतनी नहीं बजेगी। जैसे टीम कहती है धुन में धुन मिलाते जाओ, और 2 से 5 साल में लाइफ का यू टर्न होगा। आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा। विश ऑल द बेस्ट, बैक टू द होस्ट। वाह, व्हाट